हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आइए हम लोग ये बीपीएससी का ये क्वेश्चन देखेंगे। 71वीं बीपीएससी का ये है क्वेश्चन पेपर और इसका ऑफिशियल आंसर किस है। ये ऑफिशियल आंसर किस है, अब इसका आंसर करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल की रहेगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन 1। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई? तो ये 72 वर्ष हो गई। कितनी? 72 वर्ष हो गई। दूसरा, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था पेरिस में। तीसरा, 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो ये मिला है पुअर थिंग्स में। किसमें? पुअर थिंग्स में। स्पीड में कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन है, क्योंकि पूरा देखेंगे हम लोग। आइए चौथा, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है कच्छ एक्सप्रेस। पाँचवा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार उपरोक्त में से एक से अधिक को, किसको? एक से अधिक को मिला। ये तीनों को मिल चुका है रेमन मैगसेसे पुरस्कार फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसको भी मिला है फुनसो की वर्ल्ड डॉक्टर्स मूवमेंट और मियाजाकी आयायो। छठा, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आकाश तीर के बारे में ये उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर सही है। ये आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है या भारत की C4ISR प्रणाली को सहायता से एकीकृत करता है या निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार की रणनीति में बदलाव को दर्शाता है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें भी आंसर है इसका 2 और 3 सही है। अगर किन्हीं को स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम कर लेंगे कृपया। कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है 27 जनवरी। आइए, बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो ये मिला है हार्ट लैम्प को। 10वां, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो 10 का हो जाएगा झेलम नहीं शामिल है। सिंधु जल नदी के अनुसार 3 पूर्वी नदियां हैं भारत को आवंटित की गई, कौन सी उस पर शामिल नहीं? झेलम नहीं है। सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, ये रावी ब्यास सतलज भारत को है और सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान को है। सिंधु झेलम चिनाब पाकिस्तान को है, रावी ब्यास ये सभी भारत को है। 11 नंबर, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप CPM के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आइए इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो ये 1 और 2 हो जाएगा।
सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया। और शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो ये बासमती चावल नहीं है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार क्या है? तो ये सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया और उसके बाद राजस्थान उत्तर प्रदेश में। ये 23 के अनुसार, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार ये इसका ऑफिशियल आंसर सही है, सी। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो भारत से अधिक हिस्सेदारी थी ये 14 का आयरलैंड हो जाएगा। क्या? आयरलैंड। आइए आगे चलते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उसको हाईलाइट भी कर देता है जिस तरह क्वेश्चन पूछता है, सही नहीं है, और अंडरलाइन भी कर देता है, मतलब ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन पर क्या कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए 16 नंबर, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो विकसित किया है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। 17, 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई कहाँ थी? ये राजस्थान में 2024 से तक भारतमाला परियोजना के तहत। इसमें कहाँ? राजस्थान में। किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो यह हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। क्या हो जाएगा? RBI, नाबार्ड। 19, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 20, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एक से अधिक। जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर। 20। आइए 21 की ओर चलते हैं। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। 21 में क्या मिलान करना है, तो 21 के आंसर हो जाता है सी, हो जाता है इसका ऑफिशियली आंसर सी। तो सी के आंसर मिला प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना किससे है ये, इसका हो जाएगा दू, हो जाएगा क्या हो जाएगा दू हो जाएगा। ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य, तटरेखा आवास और मुक्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, तो मैंग्रोव पहल हो जाएगा नंबर 1, मतलब 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल है, तो यह है नंबर 4, मतलब नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, ये हो जाएगा 3, मतलब राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया।
आइए 22 की ओर चलते हैं। वार्षिक PLFS 23-24 के रिपोर्ट के अनुसार ये कौन सा इसमें सही ही चुनना है और क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। 23 नंबर। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था, तो ये अटल इनोवेशन मिशन नहीं था। एक राष्ट्र एक सदस्यता था। अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क भी था। 24 नंबर। देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की हिस्सेदारी 2021 में कितना से बढ़कर 22-23 में हो गई है, मतलब 2021 से 22-23 में कितना से कितना बढ़ गया है, तो ये हो गया 27.3% से 33.1% तक। 25। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ एक सही है। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। 26 में क्या कह रहा है, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका है ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। 27। बिहार स्टार्टअप नीति 22 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं नहीं है। शिक्षा प्रणाली जीवंतता है। समर्थन के लिए नियामक समर्थक भी है। 28। 23-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें राइट आंसर इसका है एक से अधिक। इसका एक भी सही है और दो भी सही है। आइए 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूछ रहा है उपयोग करके सही उत्तर चुनें, तो सही उत्तर है 1 और 2 है। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। 1 और 2 ही सिर्फ सही है। 30 नंबर। PLFS 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो करता है ये अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। 31। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, तो यह है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। भारत का महान्यायवादी क्या होता है, तो भारत का महान्यायवादी ये राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय संवर्धित सूची में आते हैं, तो संवर्धित सूची में आते हैं ये 33 का इसका कृषि पर आए, ये संवर्धित सूची में आता है। सॉरी इसमें बी है 1 और 4 है, मतलब इसका वन जीव सुरक्षा और मूल नियंत्रण होगा। आइए 34। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व
गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, तो ये सी नहीं है, 2 और 4 नहीं है। ये ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग प्रोन्नति है, 35। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका 35 का आंसर सी हो जाएगा। मतलब शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में सही है, राज्यसभा सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में, संघ सूची 7वीं अनुसूची में, ये सही है। 36 नंबर, केंद्र सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो 36 का आंसर बी है, सिर्फ 2 सही है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, तो इसके बारे में ये विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएं। 38, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को संविधान में रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, सामान्य जन का हित संरक्षित हो, केवल 1 सही है। 38 का डी है इसका आंसर, क्या है 38 डी, केवल 1। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है, तो ये करता है संसद विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 40 का कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए अंडरलाइन कर दिया, सही नहीं है, तो इसका है सही नहीं है क्या, ये इसका सिर्फ 4 सही नहीं है, मतलब ये गलत है। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत से स्थगन से सत्रावसान होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है। 41, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, तो यह है राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। 42 नंबर, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, तो यह सहयोग करती है। 1 और 2 दोनों सही है। भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, घरेलू उत्पादन विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, 1 और 2 दोनों सही है। आइए 43 की ओर चलते हैं। पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। 44, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, तो निंदा प्रस्ताव के बारे में है यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है, तो दोनों क्षेत्र में आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था, तो ये लाला लाजपत राय पर। आइए सही, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग्स पे। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला था, तो ये हरदयाल को, लाला हरदयाल को। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताया जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था, तो ये थियोडोर बैक। कौन, थियोडोर बैक। 50, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था, तो ये प्रारंभ किया था महात्मा गांधी। चलिए 33% हो गया। 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन और बाकी है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, जो भी नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइव शाम में दोपहर में
और रात में 9 बजे मत भूलना, मत जोड़ना मत भूलिएगा। चलिए आइए 21 नंबर। मैजिनोट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो यह है फ्रांस और जर्मनी के मध्य। हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, यह पर्सिया के खाड़ी से ओमान की खाड़ी है। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ग्राउंड जीरो है न्यूयॉर्क में। ग्राउंड जीरो कहाँ? न्यूयॉर्क में है। ग्राउंड जीरो कहाँ है फ्रेंड्स? न्यूयॉर्क। याद रखिएगा। देख किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। 54 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? डेविल्स नेक के नाम से, तो यह है करास्थल डमरू मध्य। लडंग संदर्भित करता है, तो लडंग संदर्भित करता है यह स्थानांतरित कृषि। लडंग याद रखिए, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि जो होता है। जंगल को काट के आग लगा के फिर कृषि किया जाता है, फिर दूसरी जगह वो उपजाऊ खत्म हो जाता है, अनुपजाऊ हो जाता है, फिर दूसरी जगह फिर जंगल काटा जाता है। लडंग संदर्भित। लडंग का मतलब वही हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, देखिए असम में। ये आपको जो 100 क्वेश्चन का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आए दिया है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है, तो यह है गोदावरी नदी बेसिन। 58 निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है ये देवप्रयाग है। कौन सा है? देवप्रयाग। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन सा है? तो 59 का हो जाएगा नारकोंडम एवं बैरन। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है कैंची को। किसको? कैंची को। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो ये है शिमला में। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। 62-63 की ओर चलते हैं। लोकतंत्र लोकतक क्या है? लोकतक एक झील है, ये कहाँ है? मणिपुर में है। चौसठ निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बिहार का राज्य पशु है ये बैल है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय के। चलिए आगे चलते हैं। 65 कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, तो यह है कैमूर जिला। बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पायराइट उत्पादित करता है? तो ये करता है 95%। बिहार पायराइट का 95% करता है। कितना? 95%। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार के जमुई जिला में सोना पाया जाता है। कहाँ? जमुई जिला। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ये आता है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत। आइए 71 हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? इसका राइट आंसर है 200 न्यूटन है। कितना है इसका राइट आंसर? 200 न्यूटन है। बहत्तर एक ट्रक विरामावस्था में
से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत तुरंत से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो यह बराबर क्या होता है? यह बराबर ma होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण। तो मास कितना है? 7 टन है। एक्सीलरेशन को हम त्वरण को लिख सकते हैं वेग बटे समय, तो v/t। तो 7 गुने वेग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 मीटर की दूरी तक लुढ़कना शुरू करता है। v/t यानी 400 मीटर त्वरण वाला वेग बटे देखिए फ्रेंड्स, इसमें तो आंसर नहीं आ पा रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर है 14,000 न्यूटन। और मैंने इसका सिर्फ देखिए इस तरह दिमाग लगा के नहीं आ रहा था तो क्या करते हैं, क्योंकि v/t या फिर यहाँ पे v को बदलिएगा तो 400/20 फिर 20 हो जाएगा। ये समय एक और समय, लेकिन हम इसमें 7 का मल्टीपल ढूंढे और आंसर मार दिया, मेरा आंसर सही हो गया। इसलिए इस तरह भी मार सकते हैं अगर नहीं हो रहा है तो। आइए 73 की ओर चलते हैं। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो 250 यूनिट तो 9 गुने 10⁻8 होगा। कितना होगा? 9 गुने 10⁻8 होगा। आइए 74। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है, ठोस में ज़्यादा होता है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ये लगातार कम होती जाती है। 75 का ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता, इसलिए। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर है, 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, तो W बराबर F डेल्टा S होता है, मतलब विस्थापन। तो F कितना है? 140 न्यूटन है और 15 मीटर का ये जोता गया खेत है, तो इतना है इसका विस्थापन। तो कर दीजिए गुना 0, 5 चौका 60 का 0 बाकी 6, 15 6 2100 जूल। 77। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी कोई फोकस दूरी नहीं होती, क्योंकि समतल दर्पण तो इस तरह बना हुआ रहता है, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इसका कहीं मिलेगा ही नहीं इसका सेंटर पॉइंट। 80 ही होता है फोकस दूरी का दुगना। 78। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो V बराबर IR, देखिए फॉर्मूला होता है V बराबर IR है, V बराबर या फिर V² बराबर V बराबर IR होता है, एगो होता है V बराबर IR, एगो होता है P बराबर शक्ति बराबर होता है P बराबर VI होता है। तो देखिए यहाँ की कारण शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो शक्ति VI निरूपित करता है। अब V को हम कन्वर्ट कर देंगे IR में सिर्फ, तो V बराबर कितना हो जाएगा? IR, मतलब I²R। तो ये है I²R, ये भी है। और हम अब I को R में कन्वर्ट कर देंगे यहीं से, फिर क्या हो जाएगा? I बराबर क्या होगा? V/R बराबर V²/R, मतलब ये भी है, तो IR² नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए। P बराबर VI और V बराबर IR प्रतिरोध का नियम में उस आता है, और ये शक्ति का फॉर्मूला है। 78। आइए
लघुपाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ये होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तभी। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है फ्यूज है। क्या है? फ्यूज है। 0.1 NaCl समाधान का pH मान लगभग कितना होता है? लगभग इसका 1.0 होता है। आप लॉग करके निकालिएगा, निकल जाएगा। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? ये जाना जाता है, ये सभी मेरा न्यूमेरिकल फिजिक्स वाला सब सही हुआ फ्रेंड्स। हम सब कुछ न कुछ लगा के, थोड़ा टाइम चूँकि बच जाता है तो कुछ न कुछ दिमाग लगा के, लोग लगा के इसका हम ऑप्शन टिक किया और मेरा आंसर सही भी रहा है। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो ये यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंशियम इल्यूमिनेट। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है इंडियम टिन ऑक्साइड का। किसका? इंडियम टिन ऑक्साइड का किया जाता है। आइए 84 को चलते। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये प्लेटिनम का। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये लेवोनोर्गेस्ट्रेल। तेल को गैल्वेनाइज आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो यह जहरीला यौगिक बना। ये इसमें से इसका राइट आंसर एक से अधिक है। इसका राइट आंसर क्या है? एक से अधिक है। 87। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये टेट्राएथिलेट का। आइए PHB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कोबाल्ट 3 हाइड्रोक्सी वायलोरेट। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो यह परजीविता। 91। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो यह है IgM। कौन सा है? IgM। आइए जैविक झिल्ली किससे बना होती है? किससे बनी होती है जैविक झिल्ली? तो जैविक झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। 93। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? नॉनसेंस कोडन है ये UAA। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है? तो ये कहलाती है लुप्तप्राय। क्या कहलाती है? लुप्तप्राय कहलाती है। इंडेंजर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सी है? तो यह है गन्ना है, चावल हो जाता है, मक्का हो जाता है। ये आपको वो वीडियो देखिए अभी डाले हैं, प्रैक्टिस सेट 2 में देख सकते हैं। ये सब रबी फसल है, गेहूँ, चना, जौ। आइए 96 को चल। जो वीडियो आता है फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, वो जरूर देखिएगा। वो एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और पूछा गया सभी सवाल है, एकदम मस्त क्वेश्चन। वो कभी भी हमेशा पूछ सकता है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो पौधों में जाइलम का मतलब है पानी ले जाना, पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। और फ्लोएम भोजन को ले जाता है। भोजन का परिवहन कौन कराता है? फ्लोएम। 97। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे APD कोंडोले। आम में हम जो भाग खाते हुआ कौन सा भाग होता है? आम में भाग खाते मध्य भित्ति खाते हैं। कौन सा? मध्य फल भित्ति। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 99।
98, 99 हो गए। चलिए आइए 100 की ओर चलते हैं। माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है, तो पौधा का क्या लाभ है माइकोराइजा के संबंध में? खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था? तो यह साइमन कमीशन। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। किसने बांटो और छोड़ो के बुलंद को किया था? किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो ये क्या था? बांटो और छोड़ो। तो ये M.A. जिन्ना था, जिन्ने ने बंटवाया था भारत को। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो ये एनी बेसेंट। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। किसके बीच? भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो ये प्रमुख नेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट को, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर जगह आता है, सहायानंद सरस्वती। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कह भी नहीं सकते, इसको कितना भी स्टार दीजिए कम है। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो सहायानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो ये गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहला मुख्यमंत्री, इसलिए इनको बोला जाता है। आइए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। क्या है? भारतीय प्राचीन भारत का स्थल और वर्तमान में किस राज्य में है? तो यह है कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। प्राग ज्योतिष कहाँ है? तो यह असम में है। गिरनार, गिरनार तो गुजरात सभी लोग जानते हैं। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। मतलब इसका आंसर 3, 4, 2, 1 है। 3, 4, 2, 1 ए नंबर। 112। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। गार्गी नहीं है, घोषा है, अपाला भी है, विश्ववारा भी है। तो गार्गी नहीं है, गार्गी संहिता नहीं है। ये गार्गी इधर का है, बौद्ध काल इधर सब आया, बौद्ध काल, जैन काल, ये सब में आया गार्गी संहिता। 113 को अभी सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। घटना या स्थान और संबंधित व्यक्ति। तो चोलगंगम झील, चोलगंगम झील कहाँ? ये 3 हो जाएगा, मतलब राजेंद्र प्रथम। धर्म महामात्र की नियुक्ति, तो ये 4 हो जाएगा। क्या? अशोक। प्रयाग की सभा, तो प्रयाग की सभा हर्षवर्धन। और सुदर्शन झील, तो सुदर्शन झील हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब 3, 4, 2, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1। 114। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो सबसे अधिक समय तक शासन बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने किया था। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इसका पूछ रहा है उसके शासन का सही कालानुक्रम कौन है? पहले कौन था? पहले मौर्य वंश था, 1 नंबर पे ये था पहले मौर्य वंश। मौर्य के बाद आया था शुंग वंश, क्योंकि पुष्यभूति शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या कर दिया था, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर 3 नंबर पे आ जाएगा कन्नब वंश। फिर 4 नंबर पे आ जाएगा कुषाण वंश आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा? 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। 16 नंबर, निम्नलिखित में से
कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखी गई नहीं लिखी गई है, द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यह साहित्य लहरी नहीं लिखी गई है। यह विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली सब लिखा गया है। 117 को मिलान करना है, इमारत और बनने वाले या बनाने वाले या बनाने वाली। तो काबुली बाग मस्जिद को किसने बनाया था? काबुली बाग मस्जिद को यह बाबर ने बनाया था। किसने? बाबर ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इलाहाबाद का किला, तो इलाहाबाद का किला बनाया था अकबर ने। और एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा 4-1-3-2। इसका राइट आंसर 4-1-3-2। 118 सही सुमिलित नहीं है, व्यक्ति और संबंधित रहे हैं। दयानंद सरस्वती सत्यप्रकाश से, यह सही है। जेम्स हिक्की कलकत्ता क्रॉनिकल, ये भी सही है। रामास्वामी नैकर जस्टिस पार्टी से, ये गलत है। रामास्वामी नैकर किससे है? नहीं, ये गलत है। रामास्वामी जस्टिस पार्टी से सही है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज। आइए 19 में भी पिता और पुत्र से मिलान करना है। तो बाबर किसका पिता था या बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र था, बाबर पुत्र तो ये तो कौन था? कामरान था। बाबर का पुत्र कामरान था। अकबर का पुत्र ये सलीम था। कौन था? सलीम, जो जहांगीर बना। और शाहजहां का पुत्र तो शाहजहां का पुत्र था मुराद था। और जहांगीर का पुत्र खुसरो था। तो इसका राइट आंसर 3-1-4-2, इसका फर्स्ट ही हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, ये द्वितीय किया गया था, प्रथम भी किया गया था, तृतीय भी, चतुर्थ ये कश्मीर वन के कुंडल वन में किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में, ये कश्मीर में किया गया था, इसलिए यह नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही है? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी में अध्यक्ष में चुने गए थे, सही है। जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंद से भाग निकले, ये भी सही है। मतलब सिर्फ 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? एक 121 का आंसर 2 और 3 होगा। कौन सा सही है? 21 का आंसर 2 और 3 है, इसमें गलत है। ऑफिशियल आंसर 2 और 3 है, मतलब 2 और 3, ये गलत है। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1927 को भारत की अस्थायी सरकार की गठित की थी। ऑफिशियल आंसर ये है फ्रेंड्स, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य कौटिल्य नहीं थे, ये तक्षशिला में थे। तक्षशिला का प्राध्यापक थे। तक्षशिला तो वह पाकिस्तान चला जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहले कौन सा हुआ था? सही कालानुक्रमिक में चुनना है। तो पहले हुआ था ये बांडीवास की लड़ाई। उसके बाद हुआ था राजा नंद कुमार को मृत्युदंड। उसके बाद हुआ था सालबाई की संधि। उसके बाद हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु। मतलब 3-1-2-4, 3-1-2-4। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? पटना हरकारा का। पटना हरकारा का। ये 25 में घटना, संगठन और संबंधित व्यक्ति से मिलान करना है। तो यह क्या है? चंपारण सत्याग्रह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह,
ये हो जाएगा श्याम नारायण सिंह। किसान सभा बिहार, ये हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती। तो 4-1-2-3, 4-1, 4 क्या हो जाएगा 4-1-2-3। 26 निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में से एक प्रकार की समानता तथा चौथा भिन्न है, भिन्न शब्द को ज्ञात करें। तो भिन्न है स्टेथोस्कोप परिश्रावक है। ये दूरबीन दूर के वस्तु सूक्ष्मदर्शी से भी वस्तु देखा जाता है, परिदर्शी यंत्र से भी वस्तु देखा जाता है, लेकिन ये स्टेथोस्कोप से ये वस्तु नहीं देखा जाता है। स्टेथोस्कोप पेट के लिए होता है। चलिए आगे चलते हैं। 27 की रीजनिंग है। स्प्रिंग को कोड में इतना इस प्रकार लिखा जाता है, तो कोड में मोबाइल को शब्द कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए STU, तो MNO करके है, तो इसका दूसरा आएगा। इसी तरह आगे कीजिएगा तो आ जाएगा। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी है, कि बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो इसका राइट आंसर है ससुर है। क्या है इसका राइट आंसर? ससुर। राम उत्तर दिशा में जाता है, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है। तो अब वो राम की दिशा में है, तो ये इधर की दाग क्या है? पूरब दिशा है, पूरब दिशा हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते क्रम निम्नलिखित में कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो अल्फ़ाबेटिकल लीजिए, कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो ये एच, तो ये नहीं आएगा, वो वाला आगे एच, हाँ ये यानी ए आएगा सबसे अंत में। 39 विद्यालय कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7 रैंक की श्रेणी में आगे है। नितिन जोगिंद्र से 7 रैंक श्रेणी आगे। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है, इधर से इसका 17वां है, तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है? तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है ये पूछ रहा है। तो 17-7 कितना होगा? 24 से पूरे 39 है, कितना होना चाहिए? ये 17-7 24 यानी 16 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16। आइए 32 में, ये माइनस का अर्थ है क्या है? माइनस का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ 25-75 से, भागा का अर्थ जोड़ है, 5 कर दीजिए। प्लस का अर्थ गुना है, 20 कर दीजिए। गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ माइनस है 3, प्लस का अर्थ माइनस है 10। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ गुना है 10। कितना हो गया? 7 + 100 - 30 कितना आ जाएगा? 70, 7, 77 आंसर। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। ये राहुल हो गया। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल की आयु से दुगनी थी। तो अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। अगले 4 वर्ष में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। ये भी 4 करेंगे ना, 4 वर्ष पहले। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। तो राहुल का कितना हो जाएगा? यह 27 हो जाएगा। तो पूछा सीमा तो लक्ष्मी की वर्तमान आयु, तो सीमा तो यहाँ से निकालिए एस का वैल्यू कितना निकलेगा? यहाँ से एस का वैल्यू 23s - 4। आइए राहुल कितना होगा? 27 - 4 23 दूना 46, तो 3s बराबर 50। अगले 4 वर्षों में, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आएगा? 27 में 4 गया 23, 23 दूना 46, 46 और 50, ये 23 है, से 3 गुना अधिक है। चार वर्ष पूर्व राहुल की लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी।
तो इस दुगनी इसमें होगा, दुगनी इसमें होगा, कितना हो जाएगा ये 6s और ये 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 27 4 23 और 4 दूना 8, 23 8 27 में 4 गया 23, 4 दूना 8 जुड़ा 23 8 31 हो जाएगा। कहाँ गलती कर रहे हैं? ये ठीक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु, तो लक्ष्मी की आयु कौन? राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। ये सीमा हो गया, ये राहुल हो गया। अब की कह रहा है 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। राहुल के 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी थी। 4 वर्ष पूर्व इसका भी करेंगे, इससे दुगनी थी। कितना हो गया ये 6s माइनस 8 बराबर l माइनस 4, तो 6s बराबर l इधर चला आएगा प्लस 4 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। अगले 4 वर्षों में राहुल, इसमें अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। मतलब r के जगह पे क्या हम पुट करेंगे? 3s प्लस 4 बराबर 31, तो 23s बराबर कितना होगा? 27, तो s बराबर 9 आ गया। अब पूछ क्या रहा? सीमा तो था लक्ष्मी की आयु, तो सीमा की आयु 9 बरस आ गया ये, और लक्ष्मी की आयु यहाँ से निकलेगा, तो 6 गुना 9 माइनस 4 बराबर लक्ष्मी हो जाएगा। तो लक्ष्मी की आयु 954 माइनस 4 50 आ जाएगा, यानी 50 और 9 आ जाएगा डी आंसर। थोड़ा सा घुमा के था इसलिए इसमें थोड़ा सबको टाइम लगा होगा, तो बहुत से बना भी नहीं होगा। देखिए इसमें 7 चौक 28, 4 पचे 20, 9 पचे 45, 5 पचे 25, इस तरह है। 5 से गुना हुआ है और उसी का स्क्वायर उससे को 5 से गुना कर दिया। फिर इसी तरह इसमें भी 4 से यहाँ कटा ना, उसको 5 से गुना करते हैं, तो इसको भी 7 से कटा, इसको 5 से गुना कीजिए 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? 35। रेन को कोड में इस तरह लिखा जाता है, मोर को इस तरह, तो उसी कोड भाषा में रिमेन को लिखा जाएगा इस तरह। आप देख लीजिएगा। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो ये 5 जीते हैं। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा? तो ये होगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो यह है उपरोक्त में से एक से अधिक को है। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो यह वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था मधुबनी में, बिहार। लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ये चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? अफ्रीकानर्स से, इसका मतलब है दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह। उस 16वीं सदी की वावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो ये राजो की वावली। 44। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो यह है एरिक एडम्स।
यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? तो यह है यूनाइटेड वाई म्यूजिक। यूनाइटेड वाई म्यूजिक। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो यह है उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें भी एक से अधिक है। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है? तो ये बना है विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अनप्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह साहित्य के क्षेत्र में 2024 का है। तो यह है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। आप लोग 2025 का शांति में नोबेल पुरस्कार मतलब साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता बताइए। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता बताइए आप कौन है इसमें विजेता? ये आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका, क्योंकि इसका हम लोग कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग देखे होंगे, क्विज किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से नेपाल किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो ये किया गया याला ग्लेशियर को 2025 में। किस ग्लेशियर को 2025 में मृत घोषित किया गया? ये आला ग्लेशियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेपाल के किस ग्लेशियर को 2025 में मृत घोषित किया गया? याला ग्लेशियर को। चलिए फ्रेंड्स, ये 150 क्वेश्चन था 71वीं BPSC। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका फ़ायदा उठाइएगा और वीडियो अच्छे से देखिएगा। अगर थोड़ा स्पीड है तो स्पीड कम करके देख लीजिएगा आप। चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए। और लाइव जोड़ना 12 बजे दोपहर में, 9 बजे रात में और 10:15 बजे ही रात में जोड़ना मत भूलिए। यह नून में है। चलिए, और वीडियो को अब आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।